नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एनडीए के बारे में एनडीए के लोग ये दावा कर रहे हैं कि 5 पांडव हैं। एनडीए में ऑल इज वेल है और एनडीए में पूरी एकजुटता है। लेकिन किस तरह की एकजुटता है, उसकी एक वानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एनडीए के दो नेता, एनडीए के दो सहयोगी दल आपस में भिड़े हुए हैं और ये भिड़ंत कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये भिड़ंत और भीषण होती हुई नजर आ रही है। एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच तगड़ी भिड़ंत चल रही है। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर तंज कसा तो चिराग पासवान की पार्टी के सांसद ने मोर्चा संभाला और जीतन राम मांझी को खूब सुनाया। जीतन राम मांझी से भिड़ गए हैं चिराग की पार्टी के कई सांसद। जीतन राम मांझी पर हमलावर हैं चिराग पासवान की पार्टी के कई सांसद। दरअसल हमले की शुरुआत जीतन राम मांझी ने की। उन्होंने कहा चिराग पासवान कैसे माहौल टाइट करते हैं, इसको लेकर जीतन राम मांझी का एक बयान आया। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई सुनते हैं कि काफिले में 20 गाड़ियां होती हैं, 10 लोग नारा लगाने वाले होते हैं और इसी तरह से कई नारा लगता है और तमाम तरह की बातें जीतन राम मांझी ने कही। हाँ, और उन्होंने यहाँ तक यह भी शिकायत दर्ज की कि भाई कुछ लोग इमामगंज विधानसभा के उपचुनाव में कहकर बोलकर प्रचार करने के लिए नहीं आए। जीतन राम मांझी का ये बयान चिराग पासवान की पार्टी को बहुत नागवार गुजरा, क्योंकि नाम चिराग पासवान का नहीं लिया था जीतन राम मांझी ने, लेकिन हमला चिराग पासवान पर ही था, निशाने पर चिराग पासवान ही थे। तो चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों ने जीतन राम मांझी पर हमला किया। राजेश वर्मा, जो चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी हमला किया जीतन राम मांझी पर। और चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने लिखा है कि आप चिराग पासवान जी को प्यार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं या धिक्कार सकते हैं, मगर नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार की राजनीति में कई वरिष्ठ नेता अब चिराग जी का नाम लेकर अपनी प्रासंगिकता की सांसें गिन रहे हैं। सीधे तौर पर जीतन राम मांझी पर हमला है और नाम अरुण भारती ने भी जीतन राम मांझी का नहीं लिया है। उन्होंने लिखा कि अगर कुछ वरिष्ठों को चिराग जी की रैली की सफलता से असहजता हुई है तो हम उसे आशीर्वाद भी मानते हैं। संघर्षशील समाज के लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, मजबूत लोग तो तिरस्कार कर आराम फरमाते हैं, जाकी रही भावना जैसी। तो जीतन राम मांझी को लेकर ये बयान आया है चिराग की पार्टी के सांसद अरुण भारती का। उन्होंने जीतन राम मांझी पर हमला बोला है। दरअसल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच की ये दुश्मनी कोई नई नहीं है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों एनडीए का हिस्सा हैं और ये जो तीसरी बार मोदी की सरकार बनी है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों मंत्री बने और उसके कुछ दिनों के बाद से ही दोनों के बीच सियासी अदावत शुरू हो गई है। दोनों के बीच की सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। कई मौकों पर न सिर्फ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की राय अलग अलग रही है, बल्कि कई मौकों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर दोनों आपस में लड़ते भिड़ते नजर आए हैं। दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं। चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी को आईना और बीजेपी को आंख दिखाने की कोशिश की, तो जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग करने लगे और चिराग पासवान को आईना दिखाने लगे। चिराग पासवान पर हमलावर हो गए और तल्खी की शुरुआत यहीं से हुई, लड़ाई की शुरुआत यहीं से हुई। और उसके बाद बिहार में एक उपचुनाव आया 2024 में। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव थे। जाहिर है इन सीटों के सांसद, इन सीटों के विधायक सांसद बन गए थे, तो चुनाव होना था। उसमें से एक सीट इमामगंज की सीट भी थी, जहां से जीतन राम मांझी विधायक हुआ करते थे। और उनके सांसद बन जाने के बाद जब ये सीट खाली हुई, यहाँ उपचुनाव की घोषणा हुई, तो उन्होंने अपनी बहू दीपा मांझी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया।
बहू के प्रचार के लिए चिराग पासवान नहीं गए। एनडीए की उम्मीदवार थी दीपा मांझी, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान ने एनडीए के उम्मीदवार की मदद नहीं की, वहां उनके प्रचार के लिए नहीं गए। और कहा यह जाता है कि चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के उम्मीदवार की मदद की, प्रशांत किशोर की मदद की अप्रत्यक्ष तौर पर। और जीतन राम मांझी की बहू पर हार का खतरा था, लेकिन जीतन राम मांझी की बहू ये चुनाव जीत गई, लेकिन असर दिखा। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को सबसे ज्यादा इमामगंज में वोट आया। तो जीतन राम मांझी की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि चिराग पासवान हराना चाहते थे इमामगंज का उपचुनाव, वो प्रचार के लिए नहीं आए और बोलकर नहीं आए। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की नाराजगी चिराग पासवान को लेकर कई दूसरी चीजों को लेकर भी है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी भी लगातार मोर्चा खोले हुए है जीतन राम मांझी के खिलाफ। और जीतन राम मांझी ने एक बार फिर एनडीए में भूचाल ला दिया है, इस लड़ाई को और हवा दे दी है, ये लड़ाई और भीषण हो गई है। तो एनडीए में ऑल इज वेल तो कतई नहीं है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अगर खुल्लम खुल्ला भिड़ रहे हैं, एनडीए के दो सहयोगी दल आपस में भिड़ रहे हैं, तो कतई ऑल इज वेल नहीं है, बल्कि ऑल इज नॉट वेल है। दावा भले ही जो किया जाए, अब जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की जो लड़ाई है वो कहां तक जाती है ये देखना पड़ेगा। और इससे ये अंदेशा भी है कि इमामगंज में जो खेल चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी के खिलाफ किया, वो खेल विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान जीतन राम मांझी के साथ करेंगे। जीतन राम मांझी के उम्मीदवारों को हराने के लिए चिराग पासवान कोई बड़ा खेल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, उम्मीद है अप्रत्यक्ष तौर पर ही कर सकते हैं। जब नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने नहीं बख्शा, तो फिर जीतन राम मांझी को क्यों बख्शेंगे। और जीतन राम मांझी जब सीधे तौर पर भिड़ गए हैं, तो जाहिर है इसकी कीमत जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।